प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं दुलीचंद पुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बालसवंत। आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है, महात्मा बुद्ध ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर एक क्रांतिकारी वर्ष था। इस दौरान राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म के क्षेत्र में बड़े तौर पर परिवर्तन देखने को मिले। इसी समय हमें 16 महाजनपदों का उदय देखने को मिला, नए नए प्रकार के धर्म देखने को मिले और इसी के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र के अंदर लोहे का उपयोग, नगरीकरण, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी दौरान हम क्या देखते हैं कि वैदिक धर्म जो था उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के आडंबर आ गए थे। यज्ञवाद यानी बड़े बड़े यज्ञों का महत्व बढ़ गया था और काफ़ी खर्चीले होते थे। पुरोहितवाद का मतलब क्या था कि बिना पुरोहितों के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता था। मंत्र उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए, इस बात पे जोर दिया जाने लग गया, इसलिए पुरोहितों का महत्व बढ़ गया। बलि यानी पशुओं की बलि बड़े स्तर पर दी जाने लगी। इस प्रकार के आडंबर समाज के अंदर आ चुके थे। धर्म है, वैदिक धर्म आडंबरों का अड्डा बन चुका था। और इसी के साथ साथ हम क्या देख रहे थे, सामाजिक क्षेत्र में जाति प्रथा काफ़ी कड़ी होती जा रही थी। आर्थिक क्षेत्र के अंदर व्यापारी वर्ग यानी वैश्य जो वर्ग था उसका महत्व बढ़ता जा रहा था। इन कारणों के चलते हमें नए नए प्रकार के धार्मिक संप्रदायों के उदय 6ठी शताब्दी ईस्वी में देखने को मिलेंगे। जितने भी नए धार्मिक समुदाय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए, उन संप्रदायों में बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख बन के उभरा। और वर्तमान समय भी अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म दुनिया के सभी धर्मों के अंदर चौथा स्थान आज उसका है। और कई देश ऐसे हैं जैसे चीन है, कोरिया है, जापान है, तिब्बत है, भूटान है, श्रीलंका है। इन देशों का सबसे प्रमुख धर्म भी बौद्ध धर्म है। अब हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध है, उनका जीवन क्या था, उनका जीवन परिचय क्या था। इसके तहत हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले उनका जन्म। तो महात्मा बुद्ध हैं, उनका जन्म, इस बारे में मतभेद है इतिहासकारों में। कोई कहता है कि 567 ईसा पूर्व में, या कोई कहता है कि 563 ईसा पूर्व में। दोनों को ही हम मान सकते हैं। अलग अलग स्रोत हैं, अलग अलग इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं। जगह क्या थी? कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु के अंदर लुम्बिनी जो वन था, उस क्षेत्र लुम्बिनी वन में आम के पेड़ के नीचे क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। जब इनकी माता कपिल वस्तु से जा रही थी अपने घर वापस, उस दौरान रास्ते के अंदर महात्मा बुद्ध पैदा हुए। महात्मा बुद्ध का जो मूल नाम था वो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध को महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कहा जाएगा, जो वास्तव में उनका जो नाम था वो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध है, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और शुद्धोधन शाक्य जो गण था कपिल वस्तु का, उसके प्रमुख थे। उनकी जो माता थी वो महामाया थी, और महामाया भी रामग्राम का जो कोलीय गण था, उस रामग्राम के कोलीय गण की राजकुमारी थी। वो भी राजघराने से संबंधित थी। जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए उससे पहले महामाया ने एक रात स्वप्न देखा, और उस स्वप्न के अंदर उनको सफ़ेद हाथी अपने सूंड के अंदर सफ़ेद कमल का फूल लिए उनके चारों तरफ घूमता दिखाई दिया, और वो उनके गर्भ के अंदर चला गया। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने ये बात अपने पति सुदोधन को बताई, और सुदोधन ने जब ज्योतिषियों को बुलाया और इस बारे में पता किया तो उन्होंने बताया कि ये जो बच्चा पैदा होगा, ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुदोधन महात्मा बुद्ध के ऊपर पूरा ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि वो संसारिक वो माया से दूर ना जा सके, इसलिए उसके हर प्रकार की सुविधाएं महात्मा बुद्ध को उपलब्ध करवाएगी। महात्मा बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह के बाद उनकी माता जो महामाया थी उनका निधन हो गया, और महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण है वो उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, इसलिए इनको गौतम भी कहा जाता है। तो शुद्धोधन को उनकी चिंता थी कि वो सन्यासी ना बन जाएं, इसलिए उन्होंने हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार का सुख उनको है उपलब्ध करवाया। तीनों ऋतुओं के अंदर रहने के लिए अलग अलग प्रकार के महल बनवाए, ताकि महात्मा बुद्ध है वो संसार के अंदर अपने आप को रमा सके। लेकिन महात्मा बुद्ध शुरुआती तौर से ही चिंतनशील थे और संसार की मोह माया से अपने आप को दूर रख रहे थे। इसीलिए शुद्धोधन ने 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का यशोधरा नामक कन्या के साथ विवाह कर दिया, और 3 वर्ष के बाद यानी 19 वर्ष की आयु के अंदर महात्मा बुद्ध को एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। राहुल का मतलब होता है बंधन। तो महात्मा बुद्ध को जब बताया गया कि उनके घर पुत्र पैदा हुआ है तो उन्होंने कहा कि एक बंधन और पैदा हो गया है।
महात्मा बुद्ध हर प्रकार की जो सुविधाएं थी उनके होते हुए भी अपने आप को इस संसार में रमा नहीं पा रहे थे, और उनके अंदर उत्कंठा थी कि वो इस संसार को छोड़ के बाकी जो सच्चा ज्ञान है उसको प्राप्त करें। एक दिन कपिल वस्तु के अंदर जो रह रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि कपिल वस्तु जो नगर है इसका भ्रमण किया जाए, और अपने सारथी चंद के साथ वो निकल पड़ते हैं। रास्ते के अंदर उनको 4 ऐसे दृश्य दिखाई दिए जिनने उनको बहुत प्रभावित किया, और उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। 4 दृश्यों में एक उनको बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, दूसरा उनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, तीसरा एक मृत व्यक्ति को उन्होंने देखा, और चौथा एक सन्यासी को देखा। सन्यासी है बिना किसी लाग मोह माया के, बिना किसी दुख के, खुशी के अंदर झूमता हुआ चला जा रहा था, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं भी इस प्रकार का बनूंगा। इसी के चलते उन्होंने क्या कर लिया, 29 वर्ष की जब आयु हुई उनकी, तो एक रात को वो अपनी पत्नी और पुत्र को सोया हुआ छोड़ के अपने घर का त्याग कर देते हैं, और इस घटना को बौद्ध धर्म के अंदर महाभिनिष्करण के रूप में जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो निकल पड़े। जो उनकी ज्ञान प्राप्ति है, इस ज्ञान प्राप्ति के दौरान वो जगह जगह जाएंगे। सबसे पहले वो वैशाली गए, और वहाँ अलार कलाम नाम का जो गुरु था, आचार्य था, उससे उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाए, और इसलिए वो अलार कलाम को छोड़ के राजगृह के अंदर रामपुत्र आचार्य था उनके पास चले गए। वो भी महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान की जो इच्छा थी उसको पूर्ण नहीं कर पाए, इसीलिए वो वहाँ से उरुवेला गए, और वहाँ उनके 5 साथी मिले। उन 5 साथियों के साथ महात्मा बुद्ध ने कठोर तप है वो करना शुरू कर दिया। 6 साल तक लगातार वो कठोर तप करते रहे, लेकिन उसके बाद भी उनको कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, और उनका शरीर है वो बिल्कुल सूख के कांटा हो गया। और एक दिन सुजाता नाम की कन्या के हाथों उन्होंने खीर खाकर अपना जो कठोर तप है उसको खत्म कर लिया। इसलिए उनके जो साथी थे उनको छोड़ के सारनाथ चले गए, और महात्मा बुद्ध भी उरुवेला से गया गए, और वहाँ उन्होंने समाधि लगा ली ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और निश्चय कर लिया कि जब तक सच्चा ज्ञान नहीं हो जाता वो समाधि से नहीं उठेंगे। 35 वर्ष की आयु के अंदर बैसाख माह की जो पूर्णिमा थी, जब 8वां दिन उनको हो गया था बैठे बैठे समाधि के अंदर, तो 8वें दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजरा नदी के तट पर उनको सच्चा ज्ञान वो प्राप्त हो गया। इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि बौद्ध धर्म के अंदर कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो सिद्धार्थ थे, गौतम थे, वो बुद्ध कहलाए, और जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोधि वृक्ष कहलाया, और जिस स्थान पे, गया नामक स्थान पे उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया के नाम से बौद्ध धर्म के अंदर प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने इस ज्ञान को बांटने के लिए प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया, और ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले वो सारनाथ, जिसको ऋषि पतनम भी कहा जाता है, वहाँ पहुँचे, और उन्होंने वहाँ अपना प्रथम उपदेश उन 5 साथियों को दिया जो उरुवेला से उनका साथ छोड़ के आ गए थे सारनाथ में। बौद्ध धर्म के अंदर इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। लगातार 45 वर्षों तक वो अपने सच्चे ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते रहे। जगह जगह घूम घूम के उन्होंने प्रचार किया, बड़ी संख्या में लोगों को बौद्ध धर्म के साथ जोड़ा, और ऐसे ज्ञान के प्रचार प्रसार करते करते 487 या फिर हम कह सकते हैं 483 ईसा पूर्व के अंदर कुशीनगर में 80 साल की उम्र के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, और बौद्ध धर्म के अंदर उनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध 80 सालों तक लगातार इस धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहे। अब हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने किन बातों का प्रचार और प्रसार किया, यानी कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, उन्होंने किन किन बातों पर जोर दिया, लोगों को इस ज्ञान के बारे में बताया। यही महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में भी अगर आपसे पूछा जाए तो यही बौद्ध धर्म की शिक्षाएं भी हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो उनका आधार है उनकी शिक्षाओं का, वो है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य के अंदर उन्होंने क्या कहा? दुख। दुख का मतलब है, उन्होंने कहा कि संसार दुख में ही है, यहाँ जन्म लेना भी दुख है, यहाँ मरना भी दुख है, अनिच्छित वस्तु अगर प्राप्त हो जाती है वो भी दुख है, इच्छित अगर हम वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं अगर हमें नहीं प्राप्त होती वो भी दुख है। उन्होंने कहा कि संसार है दुखों का घर है, यहाँ प्रत्येक चीज़ है वो दुख में ही है।
दूसरा जो उनका था चार आर्य सत्य के अंदर वो था दुख समुदाय। दुख समुदाय में उन्होंने बताया कि इन दुखों का जो कारण है वो है मनुष्य की तृष्णाएं या लालसा, जो कभी पूरी नहीं होती। एक चीज पाने के बाद मनुष्य दूसरी चीज की ओर भागना शुरू कर देता है, और इस प्रकार उसकी लालसा जो तृष्णा है वो कभी भी शांत नहीं होती, और वही उसके दुखों का मुख्य कारण है। तीसरा जो आर्य सत्य था वो था दुख निरोध, यानी दुखों को रोका कैसे जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो तृष्णाएं हैं मनुष्य की और जो लालसाएं हैं, अगर उनको खत्म कर दिया जाए तो मनुष्य के दुख हैं वो दूर हो सकते हैं। और चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो मनुष्य की तृष्णाएं और जो दुख हैं उसको दूर करने के लिए मनुष्य को अष्ट जो मार्ग है उसके ऊपर चलना चाहिए। तो इस प्रकार ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के अंदर चार आर्य सत्य थे: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दूसरा जो उनकी शिक्षाओं में था वो था अष्ट मार्ग। तो महात्मा बुद्ध ने मनुष्य के दुखों को दूर करने के लिए और निर्वाण की प्राप्ति के लिए कहा कि मनुष्य को अष्ट मार्ग है उस पर चलना चाहिए। इस अष्ट मार्ग को मध्य मार्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि ना तो कठोर तप है उस पर चलना है और ना ही भोग विलासी बनना है, बल्कि इन दोनों के बीच संतुलन बना के हमें क्या करना है, अपने जीवन को व्यतीत करना है, और उसी पे चलते हुए हमें निर्वाण है या दुखों से अंत है उसको पाना है। इन अष्ट मार्ग के अंदर 8 बातें थी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर इन 8 बातों को जीवन में अपना लिया जाए तो मनुष्य है उसके दुख अपने आप में दूर हो जाएंगे, उसकी लालसाएं तृष्णाएं समाप्त हो जाएंगी। इन 800 अष्ट मार्ग के अंदर पहला था सत्य दृष्टि, दूसरा था सत्यवाणी, तीसरा सत्य कर्म, चौथा सत्य संकल्प, पांचवा सत्य आजीव, छठा सत्य प्रियतन, सातवां सत्य स्मृति, आठवां सत्य समाधि। इन 8 बातों को अगर कोई मनुष्य जीवन में अपना लेता है तो उसके दुख, उसकी लालसाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, ऐसा महात्मा बुद्ध का मानना था। तीसरी जो उनकी शिक्षा थी वो थी अहिंसा। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा पे बल दिया और उन्होंने कहा कि मनुष्य को, किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य को प्राणी मात्र के प्रति दया और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। पशुओं के शिकार करने और मांस खाने के वालों की उन्होंने आलोचना की, और उन्होंने कहा कि हमें अहिंसा का हर हाल में हमें पालन करना चाहिए। लेकिन इनका जो अहिंसा का जो सिद्धांत था महात्मा बुद्ध का, वो जैन धर्म की तरह कठोर नहीं था। वो सजीव जो चीज़ें थी उन्हीं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत पर बल देते थे। जैन धर्म के अंदर जो है पत्थर है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनके अंदर भी जीवन माना गया है, और उनके प्रति भी अहिंसा का पालन करने की जो बात कही गई है वो इतनी कठोरता महात्मा बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत में नहीं थी। चौथा जो उनकी शिक्षा थी वो कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, यानी बुद्ध कर्मवादी थे और मानते थे कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको उसके फल अवश्य भोगने पड़ते हैं, और उसी हिसाब से उसका ये लोक यानी ई लोक और परलोक है। ई लोक का मतलब इस जिसमें वो जिंदा है, और परलोक का मतलब जो आने वाला है। उन दोनों लोगों का निर्धारण है उसके कर्मों के हिसाब से होता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को बुरे कर्मों से बचना चाहिए और अच्छे कर्म है वो करना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध कर्मों का जो फल है उसके अंदर विश्वास करते थे। पांचवा जो उनकी बात थी वो थी पुनर्जन्म में विश्वास, यानी महात्मा बुद्ध है वो पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, यानी मनुष्य है वो अपने कर्मों के हिसाब से बार बार जन्म लेता है और मरता है, वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य को इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए अपनी तृष्णाएं और वासनाएं हैं उसका अंत करना जरूरी है। जब ये तृष्णाएं और वासनाएं हैं इनका अंत हो जाएगा तो मनुष्य इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध है वो पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। छठी जो उनकी शिक्षा थी वो थी जाति प्रथा में अविश्वास। तो महात्मा बुद्ध जिस समय हुए उस समय जाति प्रथा काफी जोरों से थी, और समाज में जाति प्रथा है वो जन्म पर आधारित थी। महात्मा बुद्ध ने जन्म पर आधारित जो जाति प्रथा थी उसका विरोध किया और उन्होंने मनुष्य की समानता पर बल दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म के संघ के दरवाजे हैं वो सभी धर्मों, सभी जाति के मनुष्यों के लिए, सभी वर्णों के मनुष्यों के लिए खोल दिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, बल्कि वो जैसे कर्म करता है उसी हिसाब से
वो उस प्रकार का बन जाता है। तो उन्होंने जाति है वो जन्म पर आधारित जो थी समाज के अंदर, उसकी आलोचना की और कहा कि मनुष्य को कर्मों के हिसाब से देखा जाना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। साथ में जो उनकी बात थी, जो शिक्षा थी, वो थी कठोर तप में अविश्वास। तो महात्मा बुद्ध ने जो कठोर तप है उसमें अविश्वास प्रकट किया, क्योंकि महात्मा बुद्ध लगातार 6 सालों तक कठोर तप करके देख चुके थे और उनको किसी प्रकार का कोई सच्चा ज्ञान हासिल नहीं हुआ था। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कठोर तप है उसका कहा कि इस प्रकार की चीज़ों के अंदर में विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को इस संसार में रहते हुए अष्ट मार्ग पर चल के निर्वाण और दुखों से अंत है वो किया जा सकता है। कठोर तप के अंदर पड़ के अपने शरीर को कष्ट देने से कोई फायदा नहीं है। ये बात महात्मा बुद्ध ने लोगों के सामने रखी। आठवीं जो शिक्षा है महात्मा बुद्ध की, वो है वेदों की प्रामाणिकता और संस्कृत भाषा में अविश्वास। तो महात्मा बुद्ध ने जो वेद थे, जिनको ज्ञान का सच्चा आधार माना जाता है, उसको मानने से इनकार कर दिया कि देवताओं के द्वारा लिखे हुए वेद हैं, ये बातें किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं की जा सकती कि इन वेदों की रचना किसी देवता ने की है, ईश्वर ने की है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा को पवित्र माना जाता था, तो महात्मा बुद्ध ने संस्कृत भाषा को पवित्र मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर प्रचलित सारी भाषाएं हैं वो पवित्र हैं और सभी भाषाओं के अंदर जो ज्ञान है वो सच्चा है। उस भाषा व्यक्ति का एक माध्यम है, न कि पवित्रता का। इसलिए उन्होंने वेदों और संस्कृत भाषा उसके अंदर अपना विश्वास प्रकट नहीं किया। 9वां, उन्होंने कहा कि जो समाज के अंदर आडंबर और अंधविश्वास है उनकी उन्होंने पुरजोर शब्दों में निंदा की, उनका विरोध किया। उस समय समाज के अंदर और धर्म के अंदर हम देखते हैं कि यज्ञवाद है, पुरोहितवाद है, बलि प्रथा है, जाति प्रथा है, इस प्रकार के आडंबर बहुत सारे हैं वो समाज में प्रचलित थे। तो महात्मा बुद्ध ने इस प्रकार के आडंबरों और अंधविश्वासों का पुरजोर विरोध किया था और मनुष्यों को भी इन प्रकार के आडंबरों अंधविश्वासों से बचने की शिक्षा उन्होंने दी थी। 10वीं उनकी शिक्षा थी ईश्वर में अविश्वास। तो महात्मा बुद्ध है, उन्होंने ईश्वर है उसके अस्तित्व के बारे में ज़्यादा बातें तो नहीं की, लेकिन उन्होंने इस बात में विश्वास भी प्रकट नहीं किया। उन्होंने माना कि अगर हम मानते हैं कि संसार को रचने वाला ईश्वर है, तो हमें यह बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि संसार के अंदर जितने भी दुख हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उनका रचना करने वाला भी ईश्वर है। इसलिए उन्होंने ईश्वर के अंदर अपना जो विश्वास था वो प्रकट नहीं किया और वो इस बात से बचकर निकलने का प्रयास करते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते अपनी चर्चाओं में। 11वां जो है उनका शिक्षा या सिद्धांत वो क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब क्या है कि महात्मा बुद्ध मानते थे कि ये संसार है, ये नश्वर है, यहाँ विद्यमान प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है और समय के साथ साथ वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, क्षणभंगुर है ये संसार। इस बात पे वो जोर देते थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नदी के किनारे बैठे एक व्यक्ति को नदी का जल शांत दिखता है लेकिन वो लगातार बहता रहता है, उसी प्रकार संसार के अंदर जो चीज़ें हमें शांत दिखाई दे रहे हैं, जो संसार शांत दिखाई दे रहा है, वो नदी की तरह बहता रहता है, लगातार वो परिवर्तनशील होता रहता है। यानी संसार क्या है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, लगातार ये बदलता रहता है। इस प्रकार का महात्मा बुद्ध का मानना था। 12वां जो उनकी शिक्षा सिद्धांत था वो अनात्मवादी थे। अनात्मवादी का मतलब क्या है कि वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। हिंदू धर्म के अंदर आत्मा को अजर अमर माना गया है, तो महात्मा बुद्ध ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि संसार के अंदर विद्यमान प्रत्येक चीज़ वो नष्ट हो जाती है, इसलिए आत्मा भी क्या है, नश्वर है और ये भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो आत्मा के अंदर किसी प्रकार का विश्वास नहीं करते थे। 13 नंबर पे उनकी जो शिक्षा थी वो नैतिकता पे बल। महात्मा बुद्ध ने नैतिकता के ऊपर पुरजोर बल दिया और उन्होंने जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी थे उनके लिए 10 शील यानी 10 आचार संहिता के नियम लागू किए। और जो उपासक और उपासिका, यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि भिक्षु और भिक्षुणी तो बौद्ध संघ के अंदर अपना संसार त्याग के बौद्ध संघ में शामिल हो जाते थे, वहाँ अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनको भिक्षु भिक्षुणी कहा जाता था। उसके लिए उन्होंने कहा कि 10 बातें जो कठोर थी वो उनके लिए लागू की। और पंचशील के अंदर 5 बातें थी आचार संहिता की, और वो उपासक और उपासिका के लिए थी। उपासक उपासिका का मतलब है ग्रस्त जीवन जीते हुए जो बौद्ध धर्म का पालन करते थे। तो 10 शील में ही जो 5 बातें, जो जैसे अहिंसा है, सत्य बोलना है,
ठीक है, चोरी नहीं करना है, धन का संग्रह नहीं करना है, इस प्रकार की जो बातें थी, 5 बातें वो सभी को माननी होती थी। और जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी होते थे उनके लिए आचार संहिता के 10 जो नियम थे उनका पालन करने होते थे। महात्मा बुद्ध है नैतिकता पे बहुत जोर देते थे, नैतिक जीवन जीने की बात उन्होंने लोगों से कही। नंबर 14 पे जो उनकी शिक्षा में देखने को मिलती है वो निर्वाण है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मनुष्य का जो चरम उद्देश्य है वो निर्वाण प्राप्त करना है। और बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात दुखों का अंत हो जाना, जन्म मरण का जो चक्कर है उससे मुक्ति पा लेना। और महात्मा बुद्ध इसी बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य क्या करता है, इस चरम लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के ऊपर बहुत जोर दिया गया है और इसमें माना गया है कि मनुष्य निर्वाण है वो इसी जीवन में प्राप्त कर सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण है वो मरने के बाद प्राप्त होता है। इस प्रकार मोटे तौर पर हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने बहुत ही सरल और व्यवहारिक बातें हैं वो लोगों के सामने रखी ताकि उनके जीवन को सुखमयी बनाया जा सके और उनके जीवन की जो आडंबर हैं, कुरीतियाँ हैं, उनको दूर किया जा सके। यही महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं और यही बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक से, इस वीडियो से, इस विषय को समझने में कुछ सहायता मिलेगी। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।